पहला सर्वे जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है जेवीसी का ओपिनियन पोल में। जो भी आपको 4 सर्वे आज दिखाऊंगा ये पिछले एक हफ्ते के अंदर रिलीज हुए हैं, तो मतलब ये नए सर्वे हैं। चुनाव की तारीखों से ऐलान होने से एक हफ्ते के भीतर ये सभी सर्वे आए हैं। हमारे सामने 2 बेंचमार्क हैं, ये भी आपको पहले बता देता हूं, क्योंकि जब आप सर्वे का डेटा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों इन दोनों से तुलना करना ज्यादा ठीक रहेगा। एक 2010 का इलेक्शन, जब एनडीए को सर्वाधिक सीटें मिली थी, नीतीश कुमार और बीजेपी जब भी मिलकर के लड़े, 2010 का चुनाव 15 के चुनाव में अलग लड़े थे, 20 का चुनाव में एक साथ लड़े थे। तो 2010 और 2020 ये टीम जब एक साथ लड़ी तो क्या नतीजा आया? 2010 में सर्वाधिक सीटें जीती थी 206, वोट शेयर मिला था एनडीए को 39.07%, 39% वोट शेयर, 206 सीटें। ये बेस्ट परफॉर्मेंस है एनडीए की। और उसी चुनाव में महागठबंधन की अगर आप बात करें तो महागठबंधन जैसा नहीं था, अलग अलग लड़े थे उस चुनाव में भी। तो आरजेडी को 22 सीटें आई थी, कांग्रेस एलजेपी को 3, कांग्रेस को 4 सीटें आई थी, कुल मिलाकर ऑपोजिशन को 31 सीटें थी, वोट शेयर था 36.2%, मतलब 3% का वोट शेयर में अंतर था और लगभग 170 सीटों का अंतर दोनों गठबंधनों के बीच में था। फिर आइए 2020 के इलेक्शन में, पिछला चुनाव, एनडीए को 125 सीटें मिली, क्लोज मामला था, वोट शेयर था 37.26, महागठबंधन को 110 सीटें मिली थी, मतलब 15 सीटें पीछे रह गया था, लेकिन वोट शेयर में आपको ताज्जुब होगा केवल 0.03% का अंतर था। एनडीए 37.26%, महागठबंधन 37.23% पर था। तो पिछला इलेक्शन सबसे क्लोज इलेक्शन हुआ था। इस बार का चुनाव एक तरफा चुनाव है किसी एक गठबंधन के लिए, या दो पिछले चुनाव जैसा क्लोज इलेक्शन, इसकी हम लोग बात करेंगे। तो मैं आपके सामने पहला इलेक्शन सर्वे जो आया वो रख रहा हूं, जेवीसी का ओपिनियन पोल। 29 सितंबर को ये ओपिनियन पोल रिलीज किया गया था और ये बताता है कि एनडीए को 41 से 45% वोट शेयर मिल सकता है। बहुत बड़ी लीड जो है दिखाई दे रही है एनडीए को इस सर्वे के अंदर, 41 to 45% वोट, और सीटें 131 से 150, 150 सीटें तक मिल सकती हैं एनडीए को। यह जेवीसी का ओपिनियन पोल बता रहा है। 122 मैजिक नंबर है बिहार की असेंबली में, 122 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए, और यह एनडीए की शुरुआत ही 131 से कर रहा है और 150 तक जाने की बात कह रहा है। तो इसलिए इनके लिहाज से तो एक तरफा जीत एनडीए को मिलनी चाहिए जेवीसी के ओपिनियन पोल के मुताबिक। महागठबंधन की अगर बात करें तो उनको ये वोट शेयर दे रहे हैं 37 से 40%, मतलब लगभग 4 से 5% वोट में पीछे एनडीए से, और सीटें दिखा रहे हैं 81 से 103, मतलब 45 से 50 सीटें भी पीछे ये दिखा रहे हैं महागठबंधन से। और इनके लिहाज से अगर देखें तो कॉन्टेस्ट नहीं है, क्लोज कॉन्टेस्ट बिल्कुल नहीं है। जनसुराज के लिए जेवीसी कहता है कि 10 से 11% वोट शेयर मिलना चाहिए और सीटें आनी चाहिए 4 से 6। तो ये जो अनुमान या जो अपनी परफॉर्मेंस के बारे में प्रशांत किशोर ने कहा अर्श पर या फर्श पर, वैसी बात दिखाई दे रही है कि खाता भी खुल जाएगा, वोट भी हो सकता है डबल डिजिट में आ जाए, लेकिन वो किंग मेकर जैसी किसी भूमिका में नहीं होने वाले हैं। और इसमें अगर इंडिविजुअल पार्टीज की बात करें तो जेवीसी ने अलग अलग पार्टियों के लिए भी सीटें जो हैं उनकी भविष्यवाणी की है अपनी तरफ से। बीजेपी को 66 से 77, पिछले इलेक्शन में बीजेपी 74 पर थी, नंबर 2 पार्टी थी, इस बार ये 66 से 77 सीटों पर जा सकती है, मतलब नंबर 1 पार्टी इस चुनाव में बीजेपी बन सकती है। जेडीयू को 52 से 58 सीटें मिलती हुई जेवीसी के सर्वे में दिखाई दे रही हैं। जेडीयू को पिछली बार केवल 43 सीटें मिली थी, मतलब सबसे ज्यादा फायदा इस चुनाव में जेडीयू को हो सकता है, यह जेवीसी का सर्वे मानता है। और महागठबंधन में अगर बात करें तो आरजेडी को 57 से 71 सीटें मिलने का अनुमान है। पिछली बार मिली थी 75 सीटें आरजेडी को, लगभग उसी के आसपास या उससे पीछे रहेगी आरजेडी की टैली, ऐसा जेवीसी सर्वे में आता है। और कांग्रेस को केवल 0 से 2 सीटें, अधिकतम 2 सीटें मिल सकती हैं। यह मतलब, इसका मतलब महागठबंधन की सबसे कमजोर कड़ी कांग्रेस पार्टी रहने वाली है। पिछली बार 19 सीटें मिली थी और इस बार सर्वे यह कह रहा है केवल 2 सीटों पर सिमट सकती है कांग्रेस पार्टी।